हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे थे 6 बजे से। तो पहले उठ करके ना भगवान को प्रणाम किए, इसके बाद तुरंत किचन पे गए तो गर्म पानी किए, तो इनके लिए और अपने लिए पानी लिए ले रहे थे गर्म। और पता है यहाँ पे मैं हंस भी रहे थे कुछ। पता है क्यों? क्या था ना, कल शाम को हम ये बोले बेटू से कि बेटू अलार्म लगा दो पापा वाली मोबाइल से 4:30 बजे का। तो बहुत ही सुबह हमको उठना है, क्योंकि मंडे को ना मेरे को बहुत ढेर सारे काम थे, तो ताकि हम जल्दी से सुबह उठाएँ तो मेरे सारे काम निपट जाए। तो बेटू लगा दी थी, पापा की मोबाइल से अलार्म लगा दी। और अलार्म क्या था कि उनकी मोबाइल थी डिस्चार्ज, तो शाम को स्विच ऑफ हो गई होगी, काक दो अलार्म घंटी आई होगी, स्विच ऑफ हो गई थी। तो अलार्म का तो कोई मतलब हुआ नहीं, और मेरी नींद खुली कब? 6 बजे। तो वही क्या क्या करके रही हमको चिढ़ा रहे थे। और पता जब भी लेट होता है ना, थोड़ा लेट हो जाता है सो के उठने में, तो मुझे ना थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा गुस्सा लगती है कि अब कैसे काम होंगे, इतना ढेर सारे काम कैसे होंगे। अब वो भी ऐसे काम थे ना, मुझे एक ही दिन में निपटाने थे, करना ही करना था। अगर आज का काम फिर कल पे छोड़ दो ना, तो फिर वो नहीं होता है, फिर और ही ज़्यादा फिर माइंड ख़राब होती है उसी को सोच करके। तो ये था कि मेरे को सारे काम निपटाना है। और इधर से ये हंस रहे थे कि तुम्हारा प्लान तो फिक्स था, तुम तो पूरा काम कर ली हो। तो कुछ हंस भी रहे थे, कुछ फिर उधर हम वहाँ से उठ करके आ गए किचन पे की तरफ। तो पहले क्या था, ये तक कि बच्चों के लिए बना देते हैं पराठा और सब्जी कट करके और रख भी दिए हैं। पक रही है सब्जी मेरी, कद्दू की सब्जी बना रहे थे। और इधर क्या बना रहे थे दिखा रहे थे आपको कि सत्तू का पराठा, सत्तू आटा मिक्स करके इसमें डाल दिए थे वो अमचूर पाउडर, वो लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, नमक, और उससे सरसों के तेल का मुँह बन करके इसमें डाल दिए थे। और दोनों को मिक्स करके बना रहे थे सत्तू का पराठा। कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये था कि नहाने से पहले ही बना दे, क्योंकि बहुत ढेर सारे काम है। तो फिर काम करते करते पता चला, वैसे भी लेट उठे हैं, पता चला कि बच जाएंगे वही 11। तो फिर सुनना भी पड़ेगा। और इधर बेटू को भी ये रहता है कि टाइम से ये खाना खा ले। सबसे ज़्यादा रहता है कि बेटू को टाइम से खाना खा ले। नमो तो बाहर कभी कुछ ना कुछ समोसा वगैरह ले लेते हैं जब हम कुछ काम में बिजी हो जाते हैं तो। लेकिन अंशिका मेरी बिल्कुल नहीं लेती बाहर का समोसा। कभी कभार बात अलग है, लेकिन इनको ज़्यादातर कुछ भी खाएंगे ना समोसा वगैरह, तो कुछ तो फिर हम बनाएं तभी खाएंगी, घर का ही। तो इधर सब्जी मेरी पक गई थी, था जल्दी जल्दी सीखते हैं पराठा। और पता है सत्तू का पराठा बना रहे थे ना, तो उतना विधि से नहीं बना रहे थे, क्योंकि मुझे लेट हो रही थी। जितना मिला उतना ही डालती, जैसे इसमें डालते कराल, अजवाइन, सौंफ और नींबू खटाई के लिए। और घी का मुँह देते हैं जब ना, उतना मुँह दो कि जैसे कि मुट्ठी बांधो तो बंध जाए। तो उस तरीके से अगर बनाओ ना तो बड़े ही अच्छे सत्तू को पराठा लगते हैं। लेकिन आज ना जल्दीबाजी की वजह से थोड़ा बहुत ही इसमें ऐड किए थे, और बहुत कुछ चीज़ें ही ऐड किए थे, तो उतना खास अच्छा लगा भी नहीं था पराठा। पर चलिए, जल्दीबाजी की वजह से इतना ही ऐसे ही बना दिए थे। क्या था ना, अगर बीच बीच से बनाने लगती तो थोड़ा लेट हो जाती, और ऑलरेडी पहले से भी लेट थे, काम भी मेरे पास ढेर सारे थे। ये था कि चलो आज ऐसे ही बना देते हैं, फिर बनाएंगे नेक्स्ट डे, तो फिर विधि विधि बनाएंगे। और पता है मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम शाम को प्लानिंग किए हैं कि सुबह मुझे बहुत जल्दी उठना है, अलार्म लगा करके 4:30 या कि 5 मुझे ढेर सारे सुबह काम करने हैं, तो मेरी प्लानिंग ना ज़रूर ही फेल हो जाएगी। फिर किए कराए पर पानी फिर जाएगा, और मेरी नींद तो पक्का नहीं खुलने वाली है। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ, और कई बार हुआ। ये प्लान ना मेरा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। और मुझे ना बहुत सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतना सुबह वो मेरी नींद खुल जाए, नहा धो करके मेरी पूजा प्रतिष्ठा हो जाए, जितने काम हो तो निपट जाए, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन पता है वही कि नींद खुलती नहीं, और कितना भी हम इसको प्लान करके करेंगे, और तो प्लानिंग के हिसाब से मेरे काम होंगे ही, भले ही लेट हो दो तो हमको करना ही है। तो फिर आज का काम अगर कल पे टाले तो फिर और ही कल पे कल आता जाएगा और होगा नहीं। लेकिन ये उठने वाली आदत ज़रूर ही नहीं हो पाती, ये प्लान मेरा सक्सेस नहीं हो रहा है। तो बताइएगा आप लोग कि क्या करें कि सुबह मेरी नींद खुल जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं। और पता है लेट उठने के बाद ना नुकसान भी कई सारे होते हैं। एक तो काम आपका लेट हो गई, ऑलरेडी लेट उठे हो तो, और शरीर में भी ना बड़ा ही वीकनेस महसूस और चिड़चिड़ापन होता है। लेकिन वही है कि मेरा प्लान ही फिक्स नहीं हो पाता, मेरा प्लान फेल ही हो रहा है। खैर चलिए, उधर खाना पीना बच्चों को सबको दे दिए थे, और इसके बाद अब लग गए थे हम अपने इधर काम पे। तो सबसे पहले मुझे ये गेहूँ बनाना था। आटा तो था अभी 2-3 दिन के लिए, लेकिन ये था टाइम से पहले ही बना लो तो अच्छा रहेगा। नहीं फिर पता चला जिस दिन हमको गेहूँ बनाना है उस दिन फिर इनको जल्दी दुकान निकलना रहता है, तो फिर रह जाता है। तो
टाइम से पहले कर लो ठीक रहेगा। और ये भी आज छुट्टी थोड़ा मेरे को 2 घंटा एक्स्ट्रा ही दे दिए थे कि जितना काम होगा घर पे छोटे मोटे जो होगा आपके पास तो सब निपटा लेना, फिर आना दुकान में। 2 घंटे बाद ही उस वाली दुकान पे चले जाएंगे। ये है तो इधर मेरा बन रहा था गेहूँ और बेटू का चल रहा था प्लानिंग। ये क्या प्लानिंग बनाई थी कि तरबूज कट रही थी और किसके लिए, नमो के लिए। पता है क्या हुआ था, जैसे कि हम खाना बनाए, खाना बनाने के बाद ना हम तुरंत लग गए थे गेहूँ पे। तो ये था कि जो किचन थोड़ा साफ़ कर लेना और जो छोटे मोटे बर्तन होंगे उसको धुल लेना, कढ़ाई छोड़ देना, इतना तो कर लेना आज, क्योंकि काम भी मेरे पास ऑलरेडी थे। तो बेटू क्या की कि तरबूज काट करके नमो को देंगे और उसको फुसला करके, और एक काम नमो से करवाएंगे और एक काम हम करेंगे। लेकिन नमो कहाँ इतना जल्दी सुनने वाली। नमो तो बोल रहा था कि हमको दुकान जाना है और तुम कर लो काम, जितना है तो पूरा अकेले करो, तुम ही करो। और बेटू क्या बोले कि अगर तुमको काम नहीं करना तो मेरे तरबूज ला करके दो, जो मेरा तरबूज खाए वो। तो अब तरबूज कहाँ से पाए वो, क्योंकि तरबूज था नहीं, लास्ट तरबूज ही था। तो बोल रहे थे निकालो मेरा तरबूज। ऐसे ऐसे लड़ाई करते हैं ना ये बच्चे कि बिना मतलब का, और करेंगे काम क्या, मुझे ही चिल्लवाने लगे थे। तो बस हो गया दोनों का काम। अब उधर उसको मार पीट के, कुछ ज़्यादा वाला ही लड़ाई हो करके उसको मार पीट के उसका बेच दी दुकान। और इधर हमको भी चिल्लवा रही थी, तो हम अपना गेहूं में लगे थे। जब डांटे दोनों को तब जा करके उठे हैं। तो इधर गेहूँ वगैरह बन गया था और अभी कपड़े भी धुलने थे, बहुत ढेर सारे काम थे। तो पूजा भी आज नहीं हुई, बस सुरहुआ को रख दिए, पूजा में बेटू को लगा दी थी। तो बर्तन वगैरह धोली, किचन उचन साफ की, पूजा भी आज बेटू ही कर रही थी। और वो भी कब, जब नमो से लड़ाई कर ली है, नमो को मार पीट के उनको भेज दी दुकान, इसके बाद ही कर रही थी। दोनों आपस में जब लड़ लेंगे तभी करेंगे, नहीं तो फिर एक दूसरे का ना कंपटीशन ज़रूर करेंगे कि एक काम हम करेंगे, एक काम नमो करेगा। पर नमो जल्दी से सुनता नहीं है, सुनेगा इसका पापा को जल्दी सुनेगा। तो इधर मेरे को जल्दी जल्दी नहा करके कपड़े वगैरह धुले और फिर आ गए थे। बनाना था मुझे आम वाला अचार, और मसाले वगैरह ना कुछ भी बन करके तैयार नहीं थे। तो मसाले भी बनाना तो उसमें भी टाइम लगता है। वैसे तो अचार का मसाला वगैरह हम पहले ही बना लेते हैं, लेकिन इस बीच में नहीं बन पाया था। और सबसे ज़्यादा टाइम लगती है मसाला बनाने में, लहसुन छीलने में। तो ये वाला काम ना हम सुबह अंशी और नमो को दोनों को दे दिए थे। तो ये दोनों मिल करके लहसुन छील दिए थे। और बस अब इसको सबको पीसना था। तो दिन मसाले में ले लिए थे सूखी मिर्ची, तेज़पत्ता, सौंफ, जीरा और वो जयपत्ती, धनिया, तेज़पत्ता और काली मिर्च भी लिया है, लेकिन काली मिर्च रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का उसको भूंजना नहीं है, ऐसे ही पीस देंगे मसाला के साथ में। और पीली वाली सरसों, जो कि सब कोई डालते हैं मसाला, वही मसाला था। तो ये था कि जब हम बना रहे थे अचार तो शेयर ही दिखाई देते हैं हम लोगों को। तो सारे मसाले रोस्ट कर लिए थे और इसके बाद उसको मिक्सर से पीस देंगे। और ये सिलबट्टे से पीस रहे थे हम लहसुन, क्योंकि मिक्सर में ना लहसुन अच्छे से नहीं पीस पाती है। तो सिलबट्टे से पीसो, बढ़िया अच्छे से महीन पेस्ट इसका तैयार होता है। और पता है, लग रहा था कितना जल्दी अचार बन जाए। और मुझे भूख भी लगी थी, क्योंकि टाइम हो गए थे सब कुछ करते करते ना 10 साढ़े 10 हो गए थे। कपड़े भी धुलने लगे, कुछ तो मशीन पे डाल दिए थे, बड़े वाले चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब निकाले थे। तो और छोटे मोटे कपड़े भी हाथ से धुले थे। तो भूख भी लगी थी मुझे। पर ये था कि चाट बनाने के बाद ही खाएंगे। अभी कान्हा जी के लिए भोग के लिए भी अंशिका को बेटू ही बना रही थी उधर। मसाला जब हम निकाल रही थी तब बेटू को बोल दिए थे कि पराठा 2 छोटे छोटे बना दो कान्हा जी के लिए।
तो उधर कान्हा जी के लिए बीटरूट बना रही थी। और इसमें जब वो मसाला पीसने लगे थे ना तो काली मिर्च बाहर भी डाले थे। सारे मसाले हम अब पीस करके अब जल्दी जल्दी अचार डालेंगे। और पता है एक चीज़ कि नहाने से पहले ना अचार हम लोग नहीं बनाते, नहाने के बाद ही अचार बनाते हैं। और वो भी मसाला वगैरह जब तैयार करते हैं तो जूठे में भी नहीं तैयार होता मसाला। मम्मी लोग मेरे ऐसा ही करती थी, जैसे कि खाना पीना बना हो वहाँ पे तो गैस अगर क्लीन रहेगी तभी वहाँ पे मसाला वसाला बनाते हैं अचार उचार के लिए। और अब इसमें डाल के आ रहे थे जो आम और नमक हल्दी मिला करके रखे थे ना हम एक दिन के लिए, तो उसका पानी निकलता है तोर जिसको कहते हैं, तो वो वाला ना हल्दी नमक वाला पानी ये अचार के लिए बड़ा ही बेस्ट होता है। इससे अचार जल्दी से नहीं ख़राब होते। तो इसको तेल और मसाला मिला करके मसाले में और वो हल्दी नमक वाला पानी भी इसमें मिक्स कर दिए थे। और अब डाल देंगे अचार। पता है इस बार ना हम अचार इतना नहीं डालने वाले थे, ये था कि थोड़ा बहुत आम का अचार बना ले, क्योंकि मेरे घर में ना ये आम का अचार कम ही उपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं चटनी, जो घिसा हुआ आम को हम बनाते हैं। लेकिन पापा लाए आम, मैं बोले कि ये वाला अचार वाला आम है, फूटे भी नहीं आम थे, तो फिर किए था कि चलो बना लेते हैं। अब अचार से मेरा फ्री हो चुके थे, अब हमको बनानी थी चटनी। तो चटनी में थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती, उसको छीलो घिसो, पर खाते तो वही है तो उसी को बनाना है, उसको तो बनाना ही है। और नमो बोल भी जाता मैं ये वाला अचार तो बना रही हूँ, पर वो वाला कब बनाओगी। तो ये था कि अब आम आएगा तो उसी को बनाएंगे, क्योंकि वो चटनी ना पराठा के साथ और चावल दाल के साथ इतनी टेस्ट आती है, इतनी टेस्ट लगती है। और वो मार्केट में भी उस तरह की चटनी नहीं मिलती है। तो अब नेक्स्ट जब हम बनाएंगे तो चटनी बनाएंगे और आप लोगों से शेयर भी करेंगे। शायद खैर पिछले साल हम शेयर कर भी चुके हैं उसको, पर इस साल जब बनाएंगे तो फिर से शेयर करेंगे। बड़ी ही बेस्ट होती है, उसमें कितने मसाले वगैरह कुछ भी नहीं पड़ते, सिर्फ लहसुन और मिर्ची 2 चीज़ से ही बनती है। लेकिन हाँ, बनाने टाइम पर ना उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है। आम इस अचार के अपेक्षा उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन क्या था कि हम अचार रखने के लिए ना इस बार चीनी मिट्टी की बर्नी मंगाए थे ऑनलाइन से, तो उस वाले घर पे रखी थी मेरे। और नमो को भेजे कि जा कर के लेकर के आओ, चीनी मिट्टी की बर्नी रखी हुई है, उसी में मेरे को अचार रखना था। प्लास्टिक के डिब्बे में ना अचार नहीं रखना था। या तो चीनी मिट्टी की बर्नी हो या तो कांच का कंटेनर हो, इसमें रखो ना तो जो मसाले की खुशबू होती है ना तो ये बराबर बनी रहती है। और इस प्लास्टिक के डिब्बा में ना महक इसकी थोड़ा उतनी खुशबू नहीं रह जाती बाद में। तो मुझे वही हम मंगा लिए थे पहले, ये चार उचार बनाने के पहले, बहुत पहले, मतलब 1 डेढ़ महीने पहले ही मंगा लिए थे। लेकिन नमो पर दिखाया नहीं आप लोगों को, तो नमो ढूंढा मिला नहीं। और फिर इसके बाद ये था कि चलो इसी में रख देते हैं। तो अच्छे से ना दबाए भी नहीं थे अचार कि फिर हम किसी दिन ला करके बनने और उसमें पलट देंगे अचार। देखिए बन करके तैयार हो गया अचार। तो इधर 2 लीटर का डिब्बा बिल्कुल फुल हो गया है। और हाँ, मुझे याद आ गया अचार बनाते बनाते कि मुझे मेरी पिछली वीडियो में एक कृष्णा करके आईडी है, उनका कमेंट ना मेरे सारे वीडियो में ही आते हैं, बड़े अच्छे होंगे। और शायद वो कृष्णा करके आईडी उनकी लेडीज़ की हो या तो जेंट्स है, मुझे मालूम नहीं, कमेंट करके बताइएगा आप। तो उनका तो कमेंट मेरे हर वीडियो में आता है। और उन्होंने बोली भी थी कि आप उसकी सब्ज़ी शेयर करिएगा जो हम उसीना की रेसिपी बनाए थे। तो उनका कमेंट आया था कि उसकी सब्ज़ी आप शेयर करिएगा, पर सॉरी नहीं कर पाए। इस बीच में काम भी बहुत थे, मुझे अचार वगैरह बनाने थे। और अगर इसमें बीच में ऐड करते ना तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। और लंबी वीडियो होती है, एक कोशिश करते हैं बहुत छोटी वीडियो का वो रखें, लेकिन हो ही जाता है, इतने सारे काम रहते हैं। तो सॉरी नहीं कर पाए। नेक्स्ट में ज़रूर हम करेंगे। मेरे पास भी वीडियो है भी, खैर मेरे गैलरी में होगी, अगर नहीं भी होगी ना तो किसी भी दिन हम बनाएंगे ना तो फिर हम आपको शेयर जरूर करेंगे। उनको इंटरेस्ट होगा क्योंकि उनका कमेंट सारी वीडियो में मेरे आते हैं। और एक बाबूजी हैं तो रहते हैं इस समय पर राजस्थान में, पहले मेरे ही घर पे किराए पर रहते थे लेकिन अब राजस्थान में है, तो उनका भी कमेंट मेरे सारी वीडियो में आता है। तो जिनको इंटरेस्ट रहता है उन्हीं का कमेंट आता है, जिनको है ही नहीं तो वो तो देख के निकल जाते हैं। तो ज़रूर हम शेयर करेंगे नेक्स्ट डे जब बनाएंगे। तो अगर वीडियो होगी तो हम शेयर कर देंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हम नेक्स्ट में जब बनाएंगे ज़रूर शेयर करेंगे। और अब इधर क्या बना रहे थे कि अचार 2 डिब्बा तो बन करके तैयार हो गया था। लेकिन ये वाला अचार जैसे कि नवरात्र में ना हम वो नहीं खाते, लहसुन वाला अचार 9 दिन, दोनों रविवार नवरात्र, क्योंकि मेरे पाठ चलते हैं सरस्वती के। तो उसके लिए हम जब आम का अचार बनाते हैं ना तो ये वाला बिना लहसुन का बनाए थे। मसाले सब वही थे और इसमें बस लहसुन भर नहीं मिक्स किए थे, सारे मसाले इसमें मिक्स करके जिससे वो वाला अचार पड़ा है। तो ऐसे इसको भी अलग से एक डिब्बे में रख देते कि मेरे को 1 साल के लिए हो जाएगा। जबकि क्योंकि जैसे व्रत तो रहते नहीं कि परमानेंट व्रत रहते हैं 9 दिन, तो फिर बीच में बिना अचार खाना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना मेरे को इस बार बिना लहसुन का अपने लिए अचार बनाना था। तो इधर बन करके ये भी तैयार हो गया। इतना परफेक्ट बना है ना कि इसमें बिल्कुल फिक्स हो गया था। ये वाले डिब्बा में 1 लीटर का डिब्बा था।
तो आज का काम तो कंप्लीट होगा, लेकिन मेरी कमर इतना दुख रही थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दिएगा। राधे राधे।